Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel, and we are back with another episode of Irushka, written by Simran Shah. The video credit goes to Ramsha Khan. और आज की किस थोड़ी सी कंट्रोवर्सल होने वाली है और थोड़ी सी क्या कहते हैं डेंजरस कह सकते हैं, बिकॉज़ कुछ ऐसे सीन्स होंगे जिसमें मैं ट्रिगर वार्निंग्स में हमेशा जब भी कोई किस लिखती हूँ या देती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि ट्रिगर वार्निंग हो तो मेंशन कर दूँगी आपको कि आपके लिए वो बहुत शॉकिंग और एकदम सरप्राइजिंग ना लगे कि यार ये क्या सिमरी ने लिखा है। बट एवरी सीन, एवरी सिचुएशन हैज़ अ रीज़न। हम लोगों को कहा जाता है कि नहीं, बस हर चीज़ रोजेज़ एंड फ्लावर्स एंड यूनिकॉर्न्स, मतलब सब कुछ बहुत कलरफुल रेनबो टाइप का हो, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको जब स्टोरीज़ में मैं फैंटेसी ज़रूर लिखती हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि हर कैरेक्टर्स के ग्रेज हैं। ना करेक्टर ब्लैक होता है ना वाइट होता है, हर करेक्टर एक ग्रे करेक्टर है। उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, उसमें बुराइयाँ ही हैं। वैसे ही उस चीज़ को इंसान बनाता है। ना तो वो फरिश्ता है ना वो हैवान है। हैवान बिल्कुल ब्लैक होता है, फरिश्ते बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। तो जो इंसान है ना, इट इज़ इन बिटवीन। तो जब आप कुछ कैरेक्टर्स ऐसे देखेंगे कि बहुत स्वीट, बहुत शरीफ, बहुत भोले, तो अचानक से वाई दे डू चेंज, वाई दे डू बिकम लाइक दैट, क्या वजह थी, क्या रीजंस थी। और ये दरअसल हकीकत है, इट्स द रियलिटी आई एम गोना शो। तो किसी को अगर एतराज़ होता है या कुछ होता है, प्लीज़ खुल के कर लें। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मज़ा आता है ये लिखने में। मुझे कैरेक्टर्स के ग्रे पॉइंट्स कैरेक्टर्स लिखने में, मुझे स्टोरी के पॉइंट्स से ज़्यादा मुझे कैरेक्टर्स की जो पॉजिटिविटी, प्रोज एंड कॉन्स, ये दोनों लिखने में बड़ा मज़ा आता है। और मुझे शो करने में और शेयर करने में भी बड़ा मज़ा आता है। और क्या होने वाला है, ऐसा मैंने इतना ज़्यादा क्यों सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। तो इसको शुरू करेंगे एपिसोड 8 को, और तैयार रहिए एक बॉम्बास्टिक सरप्राइज़ के लिए। ओके, इरुष्का एपिसोड 8। 13 साला इरहा दाऊद क्लास से फारूक होकर स्पोर्ट्स क्लब्स जा रही थी जब इसका सीनियर हांस जेम बुराक मुस्तफ़ा के जाने के बाद स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का इसके सामने आया। इरहा ने ठहर देखा, फिर नागवारी से इसके माथे पे बल आए। हाय इरहा, कैसी हो? 2 दिन से नज़र नहीं आई। इरहा की भवें ऊपर हो गई। मतलब मेरी फ़र्स्ट क्लास, लेकिन आई एम सॉरी, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने तुमसे कोई उधार भी नहीं लिया। वो वाकई कोई ख़ास चीज़ थी। हांस जेम की सब हेज़ल आंखें चमक उठी, फिर इसकी लबों से हंसी निकली। सही कह रहे थे सारे, तुम में कुछ तो है। बाय द वे, मैं हांस, हमारी मुलाकात स्पोर्ट्स इवेंट में हुई थी। इसने आगे हाथ बढ़ाया। इरहा ने इसका हाथ देखा, फिर मुस्कुराई। मिस्टर बांसरी, आपके हाथ बहुत अच्छे हैं। मेरे से हाथ मिलाकर इनको खोने का रिस्क ना लें। वो कहकर साइड पे हुई। मैं डर गया। वैसे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। इरा इसे कुछ कहने वाली थी जब इसने क्लब के बाहर दाएं जानब लोअर गार्डन स्पॉट के कोने में एक गिरे हुए बच्चे को देखा। अरे इरहा, वो बेहोश था। इरा ने पहचान लिया, वो इसका जूनियर था और अक्सर बुलीज का शिकार होता था। लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? अरे बात सुनो, हेलो। इरा ने इसकी नब्ज़ टटोली, मगर इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ज़िंदा है या नहीं। स्कूल तकरीबन खाली होने वाला था। टीचर्स और स्कूल डॉक्टर भी मौजूद नहीं होंगे। ओह नो! इरा के अंदर का हमदर्द और इंसाफ पसंद बंदी जाग उठी। ओह शिट, तुम इसलिए भागी थी? ये कौन है? इसे क्या हुआ है? पता नहीं, लेकिन शायद इसे किसी ने मारा है, मगर ज़ख्मी तो नहीं लग रहा। एक काम करो, इसे उठाओ। तुम्हारे पास गाड़ी है? इरा तो अपनी साइकिल में जाती थी घर। बाप तो एलेक्स को इसके सर पर रखना चाहता था, मगर जब स्कूल में इरा का मजाक उड़ने लगा कि इसने खुद एक गार्ड रखा हुआ है, उसकी ज़रूरत है, वो भला फ्यूचर में एक माफिया लेडी कैसे बनेगी? बस फिर एलेक्स और बाकी बॉडी गार्ड्स का बाइकआउट कर लिया इरा ने। सिकंदर तो राज़ी नहीं था, मगर वो भी इसकी बेटी थी। ठान लिया कि वो बड़ी हो गई है, जैसे बाकी बच्चे स्कूल आते जाते हैं वो भी जाएगी। सिकंदर बड़ी मुश्किलों से राज़ी हुआ और इसे ये नहीं बताया कि इसने छुप कर फासले पे एलेक्स के दोस्त जो सिक्योरिटी इंचार्ज था, इसे रशिया से बुलाकर इसकी ड्यूटी लगा दी। पैसे की ऑफ़र इतनी हाई थी कि इसने एतराज़ नहीं किया। इरा लाइल्मी की दुनिया में रहकर हंसी खुशी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने लगी। आई थिंक ही इज़ डेड,
इरा साख्त हो गई जब इसने हांस की बात सुनी। नो नहीं, चुप करो, एली बता सकता है, इसे कुछ नहीं होगा। एली कौन? तुम्हारा भाई? और तुम्हें नहीं लगता हमें एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए? इरा ने बैग निकाल कर फ़ोन पे कॉल मिलाई, 2 बेल पे उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम रिया। एली तुम कहाँ हो? इसकी अलार्मिंग आवाज़ सुनकर अलान बोला। क्या हुआ रिया, सब ठीक है ना? स्पोर्ट्स क्लब की तरफ एक बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है और इसे हेल्प चाहिए। बात सुनो, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी है। इरा ने मुड़कर देखा और ये कॉल हांस ने की थी। रिया क्या हुआ, कौन है? एम्बुलेंस? तुमसे तो कुछ नहीं हो गया? हाँ। इरा भी खुद से शॉक्ड होगी कि वाकई से हॉस्पिटल कॉल करनी चाहिए थी। सीधा पैनिक होकर एलान को क्यों कॉल की? नाना भी तो डॉक्टर थे, मगर ध्यान एलान की तरफ क्यों गया? वो हांस ने बुला लिया है। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, मैं आ रहा हूँ, परेशान ना हो, बस तुम मुझे प्लीज़ बता दो कि तुमसे तो कुछ नहीं हुआ। एलान मैंने कुछ नहीं किया। क्या बोल रहे हो तुम भी बाकी सब की तरह? नो, मैं नहीं समझ रहा, मैं बस डर जाता हूँ। मैं आ रहा हूँ रिया, घबराना नहीं। अच्छा, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक तुम, इससे पहले वो इसे हिदायत देता, इरा ने इसकी बात काटी, तुम डरते ही रहना हमेशा, हो नो, और नसीहत मत करो, मैं हेल्प करती हूँ, मुसीबत में नहीं डालती। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? सीरियसली ये सवाल पूछना है? अब ऐसे ही पड़ा रहेगा? एटलीस्ट इसे होश तो दिलाएं। हर तरफ खामोशी थी, पता नहीं बाकी सब कहाँ गए थे। 2-3 मिनट हो गए। एक लंबा, ऊंचा और खूबसूरत नए नक्श वाला, ग्लासेस पहने, सफ़ेद टी शर्ट के ऊपर चेक वाली खुली बटनों वाली शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूस अलान मुस्तफ़ा भागता हुआ आया। वो तो जैसे बोतल की जिन की तरह हाजिर हुआ था या पहले ही से कहीं मौजूद था। इरा ने हैरत से देखा। एली। अलान ने इरा और फिर इसके साथ सैंडी ब्राउन और हेज़ल ग्रीन आँखों वाले लड़के को देखा तो वो ठहर गया। इसके तासरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी, मगर आंखें बड़ी गहरी हो गई थी। फिर सर झटक कर झुक कर देखा, फिर इसकी नब्ज़ चेक की। ये डॉक्टर है? इतना यंग है? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम तो हमारे सीने बुराक मुस्तफ़ा ना हो? अलान मुस्तफ़ा। और नहीं, ये डॉक्टर बनेगा, मगर इस पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है, इसे सब कुछ आता है और इसके पास हर चीज़ का इलाज है। अलान को देखकर इसका मूड अच्छा हो गया। साइनोस्कोप, इस जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुँचाना होगा। कब से ये बेहोश है? इरा के चेहरे पे परेशानी आ गई। मतलब इसे किसी ने मारा है? इतनी बुरी तरह? ये जिंदा तो रहेगा? रिया, इसे किसी ने नहीं मारा, कार्डिक डेथ हो सकती है। इसी लम्हे एम्बुलेंस की तेज़ आवाज़ आने लगी। अलान ने इसे रिकवरी पोजीशन में लटाया और उसकी ज़रा टांग ऊपर की। वो वाकई एक माहिर डॉक्टर लग रहा था। बात सुनो, इसकी सांसें चेक करो। अलान ने जिस लड़के को मुसलसल नज़रअंदाज किया था इसे कहा। अब इरा से तो कहने से रहा कि लड़के के मुंह के करीब जाके चेक करे कि वो आया सांस ले रहा है कि नहीं। मैं इन लोगों को बुलाती हूँ, किसी को पता नहीं होगा हम इस जगह पे हैं। इरा तेज़ी से लोगों को बुलाने आई और फिर पैराडामिक वाले आए और ले गए। लड़के को होश तो आ गया, जो अलान की ज़रा सी बरवक्त एड का नतीजा था, मगर इसे हॉस्पिटल लेकर जाना ज़रूरी था। वो तीनों नहीं गए, मगर अलान चूँकि उम्र में बड़ा था, इसे कहा था कि स्टेटमेंट वैसे देने के लिए ज़रूर आए। अलान ने सर हिलाया। वाओ, तुम तो बैटमैन निकले। एक कॉल पे उठते हुए आ गए, बस एक फ़र्क है, अभी तक गायब नहीं हुए। हांस जेम इसकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सका। हाँ, शुक्र है तुमने बर वक्त एम्बुलेंस को कॉल ना की होती तो पता नहीं क्या होता। मुझे तो गिल्ट सा हो रहा था, इरा ने अपने ध्यान में बोली। इसे अलान के तसरात और बड़ी गहरी खामोशी पे गौर नहीं किया था। हांस मुस्कुराया, फ़ख्र से, जैसे बचाने में तो इसी का हाथ था। तो फिर क्या हाल है? मिलकर ऐसे लोगों को ना बचाएं। अलान की ग्रे नीनी आंखें बिल्कुल स्याह हो गई, मगर वो खामोश रहा। इरा हंसी। मैं लोगों को बचाओ कम, कुट्टो ज़रूर, मगर तुम्हारा थैंक्स हांस। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए रिया, एम्बुलेंस भी चली गई है। वैसे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझे यकीन नहीं था, बाकी से उम्मीद होती। इसे फड्डों मुसीबतों में घुसने का बड़ा शौक है। इसी रास्ते से जा रहा था, लाइब्रेरी जाता हूँ, तुम्हें तो पता है। वो चलने लगा मगर रुक गया। हाँ, शुक्र है। चलो ठीक है, मैं अब स्पोर्ट्स जाने का कोई मूड नहीं है। कब जिस तरह एम्बुलेंस आई गई है, लगता है एलेक्स आता होगा। वैसे हैरत है तुम इससे ज़्यादा जल्दी आ गए। ठीक है रहा, फिर मुलाकात होगी। क्या मैं उम्मीद रखूँ ये मौका हमारी दोस्ती का बायस बनेगा? अब ऐलान मुड़ा और मुस्कुराया। इरा को इजाज़त नहीं है किसी के साथ दोस्ती करने की। इसके अबू बहुत ज़्यादा सख्त हैं, इतने सख्त हैं कि वो तुम्हारी जान ले सकते हैं। तुमसे हमदर्दी के नाते यही कहूँगा कि इतना बड़ा रिस्क ना लो। इसका लहजा नरम भी था, बहुत एहतियात पसंद भी, जैसे समझाने वाला समझदार अलान मुस्तफ़ा था, मगर इसकी आंखें इसकी ज़बान और तसरात से मेल नहीं खा रही थी। ऐसा लग रहा था बाप से ज़्यादा वो अपनी धमकी दे रहा था कि वो वही करेगा। हाँ ठीक कह रहा है अली,
पापा ने तुम्हारा वजूद मिटा देना है, इसलिए पॉपुलर गाय अपनी दुनिया में खुश रहो, अपनी खुशी मत बर्बाद करो। वो कहते हुए चल पड़ी। हांस का चेहरा फीका पड़ गया। अब अलान खुलकर मुस्कुराया और इसके साथ चलने लगा। 17.5 साल अलान मुस्तफ़ा एक भरपूर नौजवान में तब्दील हो चुका था, जबकि इरहा पे अभी भी आहिस्ता आहिस्ता जवानी का रंग आना शुरू हो गया था। चेहरे से बेबी फैट उतर गया था, ब्रेसेस जिनसे चिढ़ थी वो भी उतर गए। चेहरे पे हल्का हल्का ग्लो आ रहा था और जिस्मानी और कद के लिहाज से उम्र में 15 और 16 साल की लगती थी। बस हरकतों और आंखों में मासूमियत से देख के पता चल जाता वो भी टीनेजर फेज में नई नई दाखिल हुई है। मैं डरती नहीं हूँ, मगर पता नहीं क्यों आज घबरा गई। वो इसके साथ स्कूल से बाहर निकल रही थी। वैसे स्कूल काफ़ी खाली हो गया था, तुम्हें घर चले जाना चाहिए था, अकेले तुम्हारा रहना अच्छा नहीं था। वो संजीदगी मगर नरमी से इससे बोला। स्पोर्ट्स क्लब में सारे लोग थे, खाली तो मेन एरिया हुआ था, और अगर मैं चली जाती तो इस बच्चे की जान बचती। और वो लड़का कौन था? तुम्हें वो पहचान गया? तुम नहीं ऐसे पहचाने? मेरा सीनियर है और स्कूल का पॉपुलर लड़का, फ्लर्ट कर रहा था मुझसे। मैंने मुंह नहीं लगाया, मगर एंड टाइम पे ही वॉज अ ग्रेट हेल्प। अलान का मुंह खुल गया। तुम छोटी हो, इसे शर्म नहीं आई? वो ज़रा अजीब लहजे में बोला। हमारी सोसाइटी के लिए बच्ची हूँ, मगर मेरे पूरे क्लास फेलो के बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स हैं। मुझे और 3 लोगों को छोड़कर सब डेटिंग करते हैं। इस उम्र में बच्चा बच्ची सिर्फ माँ बाप के लिए है। आई कांट बिलीव इट। ये तो कितनी बुरी बात है। इरहा ने अपनी साइकिल देखी, इसका लॉक खोला। अरे तुम तो ऐसे शॉक्ड हो रहे हो जैसे तुम वाकिफ़ ही नहीं हो। तुम भी इसी स्कूल से पढ़े हो, और याद हो तुम्हें पीछे कितनी लड़कियां पागल होती थी। बाकी की गर्लफ्रेंड्स भूल गए? अलान ने झरझरी ली। मत याद दिलाओ मुझे वो दिन। और वो लड़की भूल गए कपकेक वाली? इरहा ने तंजिया कहा। अलान हंस पड़ा। पता नहीं, इसने खुद से मशहूर कर दिया। अल्लाह का शुक्र है तुम सब समेत मम्मी डैडी मेरी नेचर के वाकिफ़ थे, वरना ख्वामख्वाह जूते पड़ते घर वालों से। इसकी कपकेक की तारीफ वैसे महंगी ज़रूर पड़ गई थी। मेरा थैंक्स कहना चाहिए कि तुम्हारी जान छुड़ाई, लेकिन रिया प्लीज़ तुम एहतियात करना। मैं नहीं चाहता तुम्हारे बारे में कोई अफवाह फैले। फैलने से पहले स्कूल को आग लग चुकी होगी। अच्छा छोड़ो, तुम लाइब्रेरी जा रहे थे ना, मुझे भी साथ ले चलो। थोड़ी किताब पढ़ लेंगे और कुछ बातें भी कर लेंगे। तुम मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। खाली तुम्हें ही तो वक्त देता हूँ, अलान बड़बड़ाया। इरहा साइकिल चलाने लगी और अलान इसके साथ चलने लगा। 5 मिनट के फासले पे था, इसलिए इरहा ने ऑफ़र नहीं की। तुम्हारा एडमिशन्स का क्या बना? मेरे एडमिशन्स का? हाँ, टेस्ट दे दिया है, लेकिन अभी महीने बाद ही जवाब आएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम बाकी की तरह बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के पीछे नहीं भागे। वैसे ऑक्सफोर्ड जा रहा है, यकीन नहीं आ रहा। इसको तो पढ़ते हुए भी नहीं देखा। अलान मुस्कराया। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, मगर मेरा भाई शुक्र है अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो गया है। बस तुम ना ज़्यादा सीरियस हो जाना, यही खुशी खुशी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ो, फिर मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगी। मुझे नहीं पता था कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो। कापू के साथ पढ़ाई भी तो करनी है। पढ़ाई तो कुछ भी कर लूँ, बीच में वैसे भी छोड़ देना। आखिर रशिया की कुर्सी संभालना आसान थोड़ी है। वो अपना कार्ड दिखाकर लाइब्रेरी में दाखिल हुए। तुम और तुम्हारे रशिया की कुर्सी। वैसे मुझे बीच रास्ते में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें कौन छोड़ रहा है? अब अनपढ़ तो नहीं रह सकती ना, बाकी स्टडीज़ वगैरह भी हैं, मगर मुझे तुमसे सीखना समझना अच्छा लगता है। वैसे जब तक तुम आओगी इस फील्ड में, मेरी स्टडीज़ मुकम्मल हो जाएंगी। तुम फिर मेरी टीचर बन जाना, आराम से पास कर देना। तुम्हें पता है ना, साइंस के मामले में मैं कोड़ी हूँ। वो अब आहिस्ता बात करने लगे। इरहा माफिया से मुतल्लिक हमेशा की तरह किताबें ढूंढने लगी, और अलान आजकल साइकोलॉजी की किताबें पढ़ रहा था, वही ढूंढने के इरादे से उधर बढ़ गया। इरा को तो अपनी 2 बुक्स मिल गई। इसे इशू करवाने के बाद वो अलान को ढूंढ रही थी। फिर पता नहीं किसने नस्वानी आवाज़ से पुकारा। इरहा ने देखा तो पहले तो बड़ा गौर से देखने लगी, फिर वो इसे पहचान गई। ये तो कपकेक वाली बाजी थी। इससे पहले वो आगे जाती, किसी ने इसकी कलाई पकड़कर खींची। उप्स! इसके रिफ्लेक्स काम किए। इसने कोहनी इसके पेट पे मारी, मगर इरहा को ज़ोर से बाजों लगा। पेट नहीं, जैसे पत्थर हो। वर्कआउट वाला लड़का लग रहा था। उफ़! अलान की आवाज़ पहचान के इरा ने इसे देखा। एली तुम? प्लीज़ मुझे छुपाओ, नहीं तो वो पकड़कर सर खाएगी मेरा। अलान इसको लेकर हर शख्स से गुजरने लगा बचने के लिए। अरे तुम डर क्यों रहे हो? तुम मेरे साथ हो ना, मैं ऐसे बोले नहीं दूंगी। आहिस्ता नहीं, वो सर खाएगी और तुम लड़ोगी। अजीब तमाशा बन जाएगा। कब से पीछे पड़ी है? इरहा समझ गई। इसे बुरा भी बहुत लगा, मगर वो अपने दोस्त एली को जानती थी। छोड़ो रिया, बस 2-3 मिनट के बाद फिर बुकुशु करवा के चले जाएंगे। तुम बहुत डरपोक हो एली। 2 मिनट में इसको सीधा कर देती। वो अब आखिरी कोने में आ गए थे, जहाँ कोई नहीं आता था। इसकी हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, तो वो मज़ीद पीछे हो गए। तुम 2 टोक अंदाज में सीधा सीधा इसे खड़ी खड़ी सुना दो। इतना स्पीड और नरमी बरतना अच्छी बात नहीं है। मुझे सिखाते और ख़ुद
अलान। अलान ने तेज़ी से इरा के मुंह पे हाथ रखा। इरा ने इसे घूरा। अलान कहाँ चला गया? उफ़। फिर इसकी हील की आवाज़ गायब हो गई तो अलान ने हाथ उठाया और फिर इरा की तरफ देखा। फिर एकदम नज़रें हटाना भूल गया। वो पहली बार इसके इतने करीब थी, इतनी ज़्यादा कि इसे एहसास नहीं हुआ कि ये फासले कम कैसे हुए। हमेशा से वो और इरहा एक दूसरे के गहरे और करीबी दोस्त रहे, मगर इन्हें सेफ डिस्टेंस रखना आता था। इन दोनों को दोस्ती से पहले इज्जत का रिश्ता था, जब भी अब तक इनकी दोस्ती चलती रही और किसी ने एतराज़ नहीं किया। अलान हिल ही नहीं सका। इरहा की मोटी मोटी आंखें इसे अपनी तरफ खींच रही थी। इसका जी चाहा कि वो पलकें भी ना छपकाए, वो इन पलकों को भी ना बख्शेगा। फिर दूसरी तरफ दिल ने एहतजाज किया कि इसकी करली पलकें ही तो इसे अपनी तरफ खींचती हैं। इरा बोले जा रही थी, कुछ कह रही थी, मगर अलान मुस्तफ़ा इस कुर्बत में कहीं और चला गया था। वो अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत और अपने पाक दिल की मौजूदगी को भी भुला चुका था। अब का जो वो इंसान कह रहा था, वो इस मासूम चेहरे को इसी लम्हे हाथों के प्याले में कैद करके हिप्नोटाइज़ करना चाहता था, बल्कि वो खुद ही हिप्नोटाइज़ हो रहा था। इसका दिल शिद्दत से चीख उठा कि अब इरा दाऊद के इसके अलावा कोई भी ना देखे, कोई ज़ीरू नहीं। वो और इरा इसी लाइब्रेरी के अंधेरे कोने में हमेशा के लिए कैद हो जाएं। एली, तुम सुन रहे हो? तुम्हारे अलावा किसे सुन सकता? रिया। हर आवाज़ बहरी हो गई। इसने उंगली की पूनों से इरा के गाल छुए। फिर इसकी निगाह इरा के होंठों की तरफ गई। इसे अपने पापा और मम्मी की कहानी याद आई। पापा ने कहा था कि इन्हें मम्मी से मोहब्बत पहली नज़र में हो गई थी। वो मम्मी से इस लम्हे ऑब्सेस्ड हो गए थे। क्या ये होती है ऑब्सेशन? जब ये दिखाई देने लगे फिर कुछ नज़र नहीं आता। इसके दिल से आवाज़ निकली और वो आवाज़ अलान के ज़बान पे आने लगे। आई एम ऑब्सेस्ड एंड पोजेस्ड ऑफ यू इरहा दाऊद एंड आई वॉन्ट टू ओन योर लिप। मगर ज़मीर बहुत मजबूत था। इसने इसका करंट की तरह जगाया कि अपनी नहीं तो इस मासूम की उम्र का तो लिहाज कर लो। अलान तेज़ी से ऐसे पीछे हुआ जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। शदीद तकलीफ़ के आसार इसके चेहरे पे आए। इरहा ने इर्द गिर्द देखने के बाद इसे देखा तो इसे हैरत हुई। एली। अलान बड़ा खौफजदा नज़रों से इरा को देख रहा था। इरा बड़ी नासमझ अंदाज में इसे देख रही थी। एली, क्या बात है? इसी लम्हे अलान सब कुछ छोड़े तेज़ी से भागा। इरा का मुंह खुल गया। वो भी इसके पीछे भागी। एली, तुम्हारी बुक्स। एली, क्या हुआ? मगर अलान अंधाधुंध भागने लगा। सब लोग अचानक शोर पे नागवारी से सर उठाकर देखने लगे, मगर ना अलान का होश था और ना इरा को परवाह। अलान सीढ़ियों से तरते हुए गिर गया, मगर फिर झट से उठकर भागा। ओह गॉड एली! अलान, या अल्लाह, क्या हुआ? बात तो सुनो। तुम्हें इसने इतना डराया? अलान, वो बेचारी इतनी स्मार्ट होने के बावजूद समझ ना सकी कि वो इससे डर कर भाग रहा है। वो खुद से डर कर भाग रहा है। अलान ने जान लगा दी कि यहाँ तक कि वो इरा की नज़रों से ओझल हो गया। एली! इरा चीख कर उठी। इसने देखा बेडरूम में घप अंधेरे के बजाय छोटा सा लैंप ऑन था और पास पड़ा लैपटॉप खुला पड़ा हुआ था। वो बेड पे उल्टी लेटी ना जाने कब सो गई, इसे याद नहीं। इसे याद था कि नाना का कार्ड लाने के बाद इसने अलान का गिफ्ट ऑर्डर कर लिया था, मगर बदकिस्मती से वो अगले दिन ही पहुंचना था। अलान को सोचते उदासी में इसकी कब की आंखें लगी और इसे फिर याद नहीं। ये 4-5 साल पुराना वाक़या ख्वाब में इससे क्यों आया था? ये अलान के स्टैनफोर्ड जाने से 3 महीने पहले का वाक़या था, जो कब का इसके जहन से निकल चुका था। पता नहीं अलान को उस दिन क्या हुआ था। क्या वो लड़की से खौफजदा था या कुछ और? इसे अचानक अपने गाल पे कुछ लम्स भी महसूस हुआ। वो किसका लम्स था? मगर लग रहा था अलान का हाथ या उंगली लगी थी। मुझे याद नहीं पड़ रहा, मगर एली को वाकई क्या हुआ था उस दिन? उस दिन के बाद से वो और ख़ामोश हो गया था। वो पहले से भी ज़्यादा कम बोलने लगा था। वो मुस्कुराता भी ज़बरदस्ती था और फिर अचानक स्टैनफोर्ड जाने का ख्वाब और ज़िद आ गई। ओ गॉड, मुझे ख्याल अब जाकर क्यों आ रहे हैं? इसने अपना सर पकड़ लिया। कुछ तो था जो मिसिंग था। टू बी कंटिन्यू। आई होप आप लोगों को ये किस थोड़ी सी शॉकिंग लगी होगी और पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, क्योंकि अलान मुस्तफ़ा वैसा नहीं है जैसा वो ख़ुद को पोर्ट्रे करता है, जैसा आप लोगों ने उसको बचपन से लेके दिल तंगे दम में और द वन इन द फॉरएवर के लास्ट में इस मासूम से लड़के को देखा। तो देखते हैं ये मासूम से भरा लड़का आगे क्या करता है। क्या हिज ईविल साइड इज़ गोना विन, और या फिर इसका जो एक मासूम सा पाकबाज नेक पार्ट जो है वो जीतेगा। आई एम वेटिंग फॉर योर लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि प्लीज़ 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 नॉवल का वेट ना करें, क्योंकि मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं इसको डेली बेसिस पे दूं। आपके डेली व्यूज़
बहुत बहुत मैटर करते हैं। ये मैं मेरे ख्याल है आफ्टर लाइक 3 to 4 ईयर्स के बाद एक फ्री स्टोरी दे रही हूँ, और ये जो फ्री स्टोरी जो है ये मैंने बड़ी दिल से लिखी है, और मुझे यूट्यूब सपोर्ट करेगा तब जब आप मुझे लोग सपोर्ट करेंगे, आपके व्यूज़ आएंगे, आपके लाइक्स आएंगे, आपके कमेंट्स आएंगे, तो मुझे भी जोश मिलेगा, मेरी भी थोड़ी सी इनकम बनेगी, तो इट वुड बी वेरी ग्रेटफुल। वरना आप लॉन्ग का वेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लॉन्ग का भी बता दूं, इसने यूट्यूब में ही आना है, PDF में नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करेंगे, और मैं आपके व्यूज़ और आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार करूँगी। फिर मिलते हैं अगली किस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।